और हेडलाइंस की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में आज किन दिग्गजों का दौरा है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि चुनावी सभा को संबोधित वो करेंगे, इसके साथ ही उनकी पदयात्रा होगी। कल भी कई क्षेत्रों में उन्होंने पदयात्रा की, रोड शो किया। जबलपुर पश्चिम से एयरपोर्ट तक आज उनकी पदयात्रा है। सतना के बीटीआई ग्राउंड में सभा को आज राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं बड़वानी के राजपुर में भी राहुल गांधी की जनसभा होगी। बड़वानी से इंदौर के लिए इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। तो वहीं इंदौर से इसके बाद विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राहुल गांधी का लगातार दूसरा दिन मध्य प्रदेश दौरे का। इस दौरान जबलपुर में पदयात्रा करने के साथ ही वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10:40 के अप्रॉक्स वो जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर पश्चिम से एयरपोर्ट के लिए वो निकलेंगे। जबलपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से वो सतना पहुंचेंगे। तो तमाम मिनट टू मिनट उनके जो कार्यक्रम है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़वानी के राजपुर में आज राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है। तो लगातार मिशन मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में कई जगहों पर न सिर्फ चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, बल्कि इसके साथ ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर वो पदयात्रा भी कर रहे हैं। पदयात्रा करके जनता से सीधा संवाद वो कर रहे हैं। जबलपुर पश्चिम से एयरपोर्ट तक आज राहुल गांधी की पदयात्रा होनी है। तो एक तरफ कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज भी आज चुनावी रण में रहने वाले हैं। निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, ये तमाम वो दिग्गज जो आज मध्य प्रदेश के चुनावी रण में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। जहां निर्मला सीतारमण इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, तो वहीं इंदौर 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आज आगर और शाजापुर में भी प्रचार की कमान संभालेंगे। इस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 जिलों में चुनावी प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। तो वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज कटनी, सतना, सागर और रायसेन में प्रचार करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज, दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज। अब कुछ ही दिन बचे हैं और इन कुछ दिनों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी ताकत झोंक दी है। डिटेल जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, अब 17 तारीख को ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, इसके पहले 15 तारीख को ही प्रचार खत्म हो जाएगा। और उसके पहले बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। साफ तौर पर देखा जा सकता है दिग्गजों के चुनावी प्रचार से। बिल्कुल, देखिए, लगभग इसे आखिरी सप्ताह माना जा सकता है चुनावी रण का। और चुनावी रण में पूरे अपने चरम पर यहाँ पर जो दौरे हैं दिग्गजों के वो यहाँ पे जारी है। मध्य प्रदेश में आज की अगर बात की जाए तो आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्र से जो दिग्गज है वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। अलग अलग जिलों में विधानसभा चुनाव के प्रचार, जनसंपर्क और जनसभा के निकलेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आज मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में निकलेंगे, जनसभा करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के बीजेपी के जो दिग्गज आज एक बार फिर मैदान में मध्य प्रदेश में। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी दिग्गज राहुल गांधी आज रहने वाले हैं जबलपुर में। जबलपुर से वो निकलेंगे, अपना हरसूद जाएंगे, उसके बाद खंडवा में उनका आज सभा है। उसके बाद लगातार वो ताबड़तोड़ उनकी सभाएं हैं। जबलपुर एयरपोर्ट से वो सतना जाएंगे राहुल गांधी, और सतना के बाद वो यहाँ से इंदौर आएंगे। इंदौर के बाद अलग अलग जगहों पर वो जनसभा करेंगे और करीबन शाम 5 बजे वो इंदौर से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही कमलनाथ भी आज लगातार ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। वो भोपाल से हरसूद, खंडवा के लिए निकलेंगे। तो कुल मिलाकर जो चुनावी रण है वो बिल्कुल अपने चरम पर है। चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, जो दिग्गज हैं, दिग्गज पूरी अपनी जो ताकत झोंकने के लिए यहाँ पर झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत। दिग्गजों का दौरा मध्य प्रदेश में आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के दिग्गज चुनावी प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। और जब प्रचार करते हैं तो न सिर्फ वोट की अपील करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप भी किए जाते हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी सामने आती है। तो तमाम तस्वीरें और हर बयान पर रहेगी IBC24 की नजर, और दिग्गजों के दौरे को लेकर हर अपडेट सबसे पहले IBC24 आप तक पहुंचाएगा। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, जो कि इन दिनों मिशन मध्य प्रदेश पर हैं और ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रियंका गांधी सतना के चित्रकूट पहुंची थीं और जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला। आम जनता से कई वादे भी उन्होंने किए। प्रियंका गांधी का कहना है कि चुनाव के ठीक पहले भाजपा को लाडली बहनाओं की याद आई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू कर दिया जाएगा। रीवा के SAF मैदान पहुंची प्रियंका गांधी ने गांधी परिवार
बार से रीवा के रिश्तों का जिक्र भी अपने बयान में किया और कांग्रेस के वचन पत्र को भी दोहराया। तो चित्रकूट और रीवा दो जगहों पर कल प्रियंका गांधी ने आम सभा की और उस दौरान कई बड़े बयान दिए। चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने और समझें कि किस आधार पर हम ये गारंटी दे रहे हैं। हम ये घोषणाएं जो है जब कांग्रेस पार्टी कर रही है तो इनमें और जो भाजपा की घोषणाएं हैं, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे 22,000 घोषणाएं की हैं, 22,000 उन्होंने घोषणाएं की और मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी जानकारी में 22 भी पूरी की हो तो आप बता दीजिए। चुनाव के 2 महीने पहले आप घोषणा कर रहे हो, 18 सालों से आप अपना सरकार चला रहे हो, तो आपने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? आज मैं हर सभा में जाती हूँ, मेरे से पहले इंदिरा गांधी अमर रहे का नारा गूंजता है। क्यों? आपके मन में उनके लिए इसलिए श्रद्धा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ काम करके नहीं दिखाया, उन्होंने इस देश के लिए, आपके लिए, इस धरती के लिए अपनी जान दे दी। ये होता है नेता और जनता के बीच का रिश्ता। तो कांग्रेस के दिग्गजों के बाद अब बात करेंगे बीजेपी के दिग्गजों की। और आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एमपी सरकार की तारीफ भी उन्होंने कल की, साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। तो कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपको बता दें कि उनका कहना है कि बीजेपी ने 18 सालों में प्रदेश का चौतरफा विकास किया है, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया। बीजेपी सरकार 5G के फॉर्मूले पर काम कर रही है। जो राज्य अपने आला कमान के लिए ATM का काम करते हैं उनकी तरक्की नहीं हो पाई। उन्होंने नीतीश कुमार के बयान को भी बेहद शर्मनाक बताया। ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, शुभेच्छा गुडविल, 4th गारंटी मोदी जी का, 4th जी गारंटी मोदी जी का, और 5th गरीब कल्याण। ये 5 सूत्र है जी का, 5G का, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश बेमिसाल मध्य प्रदेश हो गए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पन्ना पहुंचे और अजयगढ़ में सभा को उन्होंने संबोधित किया। कहा कि समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में, मगर बीजेपी और कांग्रेस जातिगत जनगणना नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी मनुवाद और सामंतवाद का खात्मा करना चाहती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में महेंद्र पाल वर्मा अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। आपको बता दें कि महेंद्र पाल इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए कल सपा प्रमुख यहाँ पर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की जनता पे भरोसा है और हमें समाजवादियों के सिद्धांत और कार्यक्रमों पे भरोसा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना हो, 27% आरक्षण मिले, तभी सामाजिक न्याय का नारा पूरा होगा। इधर ग्वालियर अंचल में चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम त्योहार भी मनाएंगे और सरकार भी बनाएंगे। ग्वालियर में निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे देरी से पहुंचे सीएम चौहान ने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा और ग्वालियर पूर्व विधानसभा से प्रत्याशी माया सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि लाडली बहना योजना लाकर बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा ही बहनों के साथ धोखा किया और इसलिए ग्वालियर जिले की सभी सीटों पर जनता कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। मैं परिवार चलाता हूं, सरकार नहीं चलाता। आप सब मेरा परिवार है। अच्छा दिल से बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और बच्चों का यही तो अपना परिवार। मध्य प्रदेश में आमजन भले ही 17 नवंबर को वोट डालेंगे, मगर 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग शुरू हो गई है। इस बार घर पर पहुंचकर ही इनका मत लिया जा रहा है। ऐसे बुजुर्ग लोगों को आयोग ने होम वोटिंग की नई सुविधा दी और वोटिंग के बाद ऐसे बीमार और बुजुर्ग मतदाताओं में अलग ही खुशी नजर आ रही है। डॉक्टर RK बिसारिया, जो कि
87 साल के हैं और बीमारी के चलते एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। निर्वाचन विभाग ने उनका घर से ही मतदान करवाया। वहीं अमेरिका में रहने वाले मतदाता के NRI बेटे ने कहा कि भारत का निर्वाचन विभाग वोटिंग के मामले में काफी आगे निकल चुका है। अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था नजर नहीं आती। जिस तरीके से मैंने मतदान किया वो पहली बार, मैं 88 ईयर्स का हूँ, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। मेरे घर पे आके चुनाव आयोग के भेजे हुए सदस्य 5 सदस्यों ने मुझसे सीक्रेटली मतदान कराया, पेटी में बंद हुआ लिफाफा डलवाया और लेके गए। आई एम वेरी प्लीज। मतदान के लोग करीब एक हफ्ते पहले घर आए। उन्होंने पूछा कि आपको अभी भी वोट करना है, घर से करना है, क्या आप नहीं जा पाएंगे और कहाँ मिलेंगे, और वो एक टाइम स्लॉट देके गए। और आज उसी टाइम स्लॉट पे वो आपके पोल वर्कर्स आए और उन्होंने घर पे वोट लिया और बिल्कुल प्राइवेसी में लिया। डिब्बा लगाया चारों तरफ इनके कि कोई देख ना पाए, और उन्होंने वोट लिया और उसके बाद चले गए। खबर खंडवा से, जहां के पनासा पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। सिंधिया ने कहा कि 17 तारीख को ऐसा ऐतिहासिक मतदान करना कि कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बंध जाए। सिंधिया ने यह भी कहा कि उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार एक हाथ में आध्यात्मिक विकास और दूसरे हाथ में औद्योगिक विकास लेकर चलती है और लगातार विकास पर काम कर रही है। आप कब से लाडली बहना बन गए? ऐसा ऐतिहासिक मतदान करना कि कांग्रेस की बोरी और बिस्तर बांध करके ताला लगाकर ओंकारेश्वर मंदिर के पास जो हमारी नदी चलती है उस नदी में किल्ली को फेंक देगा। ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर अंचल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी ने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के चाचा नारायण सिंह ने भी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्हें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। राजा साहब आप विश्वास नहीं करेंगे कि 8 में मैं विधायक था और विधायक के पास नॉमिनेशन फाइल करने के 5,000 रुपए नहीं थे। इस बात को कोई विश्वास नहीं करा, इसलिए चुप रहा। लेकिन 13 से लगातार मैं घुटन महसूस कर रहा हूं। मैं बिना शर्त कांग्रेस में जा रहा हूं, मेरी कोई शर्त नहीं। ब्रजेंद्र तिवारी जी के हमारे पार्टी में शामिल होने के लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सरकार तो हमारी बन रही है, लेकिन वो सारे कर्मचारी अधिकारी इस बात को समझ लें, अगर उन्होंने अपना काम करने का तरीका नहीं बदला तो फिर कोई बचाने वाला, कोई नरोत्तम मिश्रा या शिवराज सिंह चौहान नहीं आने वाला। डिंडौरी जिले के बाजार तहसील मुख्यालय में आयोजन स्थल को लेकर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़ते नजर आए। विवाद की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लाठीचार्ज किया गया और तब जाकर कहीं ये मामला पूरा शांत हुआ। पुलिस का कहना है कि बाजार मुख्यालय के गांधी चौक में कांग्रेस ने प्रशासन ने सभा की अनुमति ली थी, जहां पर कांग्रेस की सभा खत्म होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष हृदय परस्ते अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और मंच से भाषण देने लगे, जिससे नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ता और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक बाजार थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 230 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कमान संभाल ली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लगातार चुनावी रैली और सभाएं ले रहे हैं। सिंधिया की कैंपेनिंग की स्पेशल कवरेज के तहत IBC 24 के एडिटर इन चीफ ने यानी रविकांत मित्तल ने उनसे कई चुनावी मुद्दों पर चर्चा की है। के ऊपर क्या कुछ ज्यादा प्रेशर है? आपको प्रूव करना है कि जिस तरह से आपने कांग्रेस को जिताया, इस बार आपको जिताना होगा भाजपा को? प्रेशर तो हर कार्यकर्ता पे होना चाहिए। प्रेशर के बिना परफॉर्मेंस कहाँ आता है? अगर मैं आपको कह दूं कि आपको कोई टीवी इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे आराम करिए, जो आपके मन में आए थोड़ा कुछ लिख लीजिएगा, आपका परफॉर्मेंस निकलेगा क्या?
निखार कब निकलती है? निखार तब निकलती है जब पीक परफॉर्मेंस पे व्यक्ति होता है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक्सक्लूसिव बातचीत आज शाम 7 बजे आप देख सकते हैं सिर्फ IBC 24 पर। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में।